नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। इन बीसीएन की हिंदी खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पैसों की मांग करने वाली महिला पीएसआई का एक और मामला हुआ उजागर। इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ साथ 2 और परिवारों को शिकार बना चुकी है सोनाली वंगारे। और महिला उद्योजिका सम्मेलन के उद्घाटन में हेमा मालिनी ने की शहर में शिरकत। समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने काटी महापौर और अन्य लोगों की जेबें। अब खबर विस्तार से। कुछ दिनों पहले बरडी पुलिस स्टेशन के हद में रिश्वत मांगने का एक मामला सामने आया था, जिसमें सोनाली वांगरे नामक महिला पीएसआई ने इंजीनियरिंग के 2 छात्रों से डरा धमका कर पैसे की मांग की थी। और इस घटना के तुरंत बाद जांच में पता चला कि इस महिला पीएसआई ने इससे पहले भी 2 परिवारों को अपना शिकार बनाया है। आइए जानते हैं क्या है ये मामला। बरडी थाने की जिस महिला पीएसआई सोनाली को हफ्ता वसूली के मामले में गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया गया। इस महिला पीएसआई ने इससे पहले भी 2 परिवारों को अपना शिकार बनाया है। इन 2 पीड़ित परिवारों ने पुलिस को बयान दिया है कि करीब 20 दिन पहले इस महिला पुलिस कर्मी ने गिट्टी खदान में रहने वाले एक शख्स को इतना डरा दिया था कि उसने महाराष्ट्र ही छोड़ दिया था। इस मामले को दबाने के लिए इस शख्स को सोनाली ने 2 लाख की मांग की थी। तो वही दूसरे बार गाड़ी चोरी के एक मामले में एक परिवार से इस महिला पीएसआई ने 35,000 की रिश्वत ली थी। बहरहाल क्राइम ब्रांच पुलिस इस महिला पीएसआई रिश्वत मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े इन बीसीएन न्यूज के लिए। मनपा द्वारा आयोजित महिला उद्योजिका सम्मेलन की शुरुआत बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के हाथों हुई। इस दौरान ड्रीम गर्ल की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोग सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में हेमा मालिनी के साथ शहर की शान ज्योति आमगे भी उपस्थित रही, जिन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शनिवार की रात कस्तूरचंद पार्क में मनपा की ओर से आयोजित महिला उद्योजिका सम्मेलन का आगाज बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ हुआ। इस मौके पर हेमा मालिनी की झलक पाने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हेमा मालिनी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बना दिया। इस मौके पर शहर की शान ज्योति आमगे सहित कई महिलाओं का सम्मान हेमा मालिनी के हाथों से किया गया। साथ ही महानगर पालिका के स्मरणिका किताब का विमोचन भी इस आयोजन के दौरान किया गया। महिलाओं का संवर्धन और सबलीकरण इस उद्योजिका सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य बताया जा रहा है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े इन बीसीएन न्यूज के लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी का शनिवार को शहर में आगमन हुआ था और उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ जुट गई थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर किसी जेब कतरे ने अपनी हाथ की सफाई दिखाकर महापौर अनिल सोले की जेब काट दी। उस वक्त महापौर की जेब में 10,000 रुपए थे। महापौर सहित अन्य कुछ लोगों की जेब भी इस दौरान काटी गई। कस्तूरचंद पार्क में आयोजित महिला उद्योजिका सम्मेलन में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की झलक पाने के लिए जुटी भीड़ का फायदा उठाकर किसी जेब कतरे ने अपनी हाथ की सफाई दिखा दी। भुक्तभोगियों में महापौर अनिल सोले भी शामिल थे, जिनकी जेब से किसी ने 10,000 रुपए भी गायब कर लिए। हेमा मालिनी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को गरिमापूर्ण बना दिया। अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। सभी हेमा को देखने के लिए लालायित थे। इसके लिए कई महिलाएं आगे की कुर्सी पर बैठी थी। अपने संबोधन के बाद हेमा बाहर जाने के लिए निकलते ही भीड़ उनकी ओर लपक पड़ी। गार्ड्स ने उन्हें रोकने के लिए मानव चेन बना ली। हेमा के जाने के बाद हालत थोड़ी बिगड़ गई। इस दौरान कई लोगों की जेब काट ली गई। किसी ने विठोबा नवरे नामक गार्ड का पर्स गायब कर दिया। मोहन नगर के भाविक पाहुणे का मोबाइल और उसके पिता का पर्स भी उड़ा लिया गया। इन लोगों ने मामले की शिकायत महापौर अनिल सोले से की। सोले ने इस बीच अपनी जेब में हाथ डाला तो पाया कि उनका भी पर्स नदारद है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े इन बीसीएन न्यूज के लिए। शहर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की वारदातों को रोकने के लिए अपराध शाखा ने विशेष दस्ता बनाया था। इस दस्ते ने गुप्त सूत्रों की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में कुख्यात बदमाश शानू भी शामिल है, जिस पर नागपुर के कई थानों में लूटपाट और हत्या का मामला दर्ज है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चेन स्नैचिंग की वारदातों में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने शहर में करीब 18 चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने की कबूली पुलिस को दी है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की वारदातों का पर्दाफाश करने के लिए अपराध शाखा ने विशेष दस्ता बनाया था, जिनकी ओर से गुप्त सूत्रों की मदद लेकर इन आरोपियों तक पहुँचा जा सका। को अरेस्ट किया, उसमें से 2 जो थे सानू और बाल्या, ये चेन स्नैचिंग करते थे, और तीसरा जो बानो बाकुड़े है उसको गोल्ड जो है बेचते थे। तो ये तीनों को नागपुर सिटी से अरेस्ट किया है और ये तीनों आरोपी के पास से अभी तक 120 ग्राम गोल्ड रिकवर किया गया है। अलग अलग पुलिस स्टेशन में 14 जगह उन्होंने चेन स्नैचिंग करने की वारदात को कबूल की। गौरतलब रहे कि पकड़े गए इन आरोपियों में कुख्यात बदमाश शानू भी है, जिस पर शहर के कई थानों में हत्या और लूटपाट के मामले दर्ज है। बहरहाल क्राइम ब्रांच पुलिस इन आरोपियों से और भी सुराग लगाने में जुट गई है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े इन बीसीएन न्यूज के लिए।
राज्य के बहुचर्चित सिंचन घोटाले की जांच के लिए सरकार ने चीतले समिति का गठन किया था। इस समिति ने मामले की संपूर्ण जांच के लिए सरकार को 2 महीने की अवधि मांगी है। सूत्रों के अनुसार इस घोटाले की अंतिम रिपोर्ट फरवरी माह में आने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में किसी भी तरह की कमी ना रहे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। बेंगलुरु से नांदेड़ जा रही नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन के एक एसी कोच में तड़के लगभग 3:30 बजे आंध्र के अनंतपुरम के पास पुट्टापर्थी और धर्मावरम के बीच आग लग गई है, जिसमें 2 बच्चों सहित 26 लोग जिंदा जल गए। बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में शनिवार सुबह भीषण आग लगने से आंध्र प्रदेश की श्री सत्यसाई प्रशांति नीलमय रेलवे स्टेशन के निकट 2 बच्चों सहित 26 लोग नींद में ही जिंदा जल गए। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अनंतपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ट्रेन के इंजन से चौथे वातानुकूलित 3 टायर कोच B1 में तड़के करीब 3:45 बजे आग लग गई। सुबह के वक्त यात्री गहरी नींद में थे। यह जगह बेंगलुरु से 170 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। आग का पता चलते ही चालक ने ट्रेन को कोच्चेरू स्टेशन के निकट रोका और लपटों से घिरे डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया, जिससे आग बाकी डिब्बों तक नहीं पहुंच पाई। दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे को अलग करने के बाद ट्रेन आगे की यात्रा पर रवाना हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के सिद्धारामैया ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। रेल मंत्री M मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त को घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NBC न्यूज नागपुर। सक्करदरा परिसर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक डीपी खुली हुई है। इस डीपी के कई वायर कटे फटे हुए हैं, जो कि दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। कई दिनों से खुली पड़ी इस डीपी पर न ही MSEB की नजर पड़ी है और न ही स्पेनको की, जिस वजह से नागरिकों में रोष व्याप्त है। हे सक्करदरा चौकामध्ये मुचळेघर जे आहे इलेक्ट्रिकचं आहे काही बरोबर नाही। तिथे लोक दारू गिरू पेते, तिथे पुरा वास घेऊन राहिला आहे तिथं। हे असं बरोबर नाही, जनतेला पूरा नुकसान आहे त्यापासून। नीचे में वहाँ पे डीपी लगी है, वहाँ पे लोग ये बाथरूम रहने के बावजूद भी वो डीपी पे क्या नहीं हिसाब करते, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो जलने की संभावना है वहाँ पे। शतरंज के खिलाड़ी और नूरी जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय के लिए माने जाने वाले अभिनेता, साथ ही टीवी धारावाहिक जीना इसी का नाम है से अपनी छाप छोड़ने वाले फारूक शेख का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 65 साल के थे। पेश है उन पर हमारी संवाददाता रूपा पंडित की खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता फारूक शेख का दुबई में निधन हो गया। बताया जाता है कि वे अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ छुट्टियां मनाने दुबई गए हुए थे। उन्हें वहीं अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। फिल्म उद्योग में एक बेहतरीन अदाकार और अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले फारूक शेख एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हर छोटे कलाकार को प्रोत्साहित किया। फारूक शेख बड़े और छोटे पर्दे दोनों के फेमस कलाकार रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में कई एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जो काफी हिट भी रही। उन्होंने टेलीविजन के क्षेत्र में भी जीना इसी का नाम है इस शो से सबको अपना दीवाना बना दिया। बहरहाल जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम से सबको संदेश देने वाले फारूक शेख ने वाकई में लोगों को जीने का नया तरीका और अंदाज सिखाया। उनके इस प्रयत्न को NBC करता है शत-शत नमन। NBC न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विजेता रही। यह नतीजा शनिवार बिग बॉस 7 के ग्रैंड फिनाले में सलमान ने घोषित किया। गौहर घर में 104 दिनों तक, तो वहीं तनिषा 105 दिनों तक घर में रही। गौहर को विजेता के तौर पर 50 लाख रुपए और बिग बॉस 7 की चमचमाती ट्रॉफी मिली है। गौहर खान के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गौहर खान ने बिग बॉस सीजन 7 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तनिषा मुखर्जी 7वें सीजन की रनर अप रही। घर में 104 दिन रहने के बाद गौहर को पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी मिली है। शो में 4 फाइनलिस्ट थे, गौहर खान, संग्राम सिंह, एजाज खान और तनिषा मुखर्जी। शनिवार को ग्रैंड फिनाले से सबसे पहले संग्राम सिंह बाहर हुए, फिर एजाज के बाहर होते ही यह तय हो गया कि एक बार फिर एक महिला के सिर बिग बॉस विनर का ताज सजेगा। शो के होस्ट सलमान खान ने विजेता गौहर खान को विजेता की ट्रॉफी दी। बिग बॉस के घर में तनिषा और संग्राम 105 दिन रहे, जबकि गौहर 103 और एजाज 63 दिन रहे। बिग बॉस के घर में अभिनेत्री गौहर खान अपने दबंग व्यवहार और बिंदास छवि के लिए जानी गई। गौहर खान ने इस घर में हमेशा अपना स्टैंड लिया और दूसरों की गलतियों को तुरंत सुधारने की हिदायत देती रही। गौहर खान इस सीजन में कुशाल टंडन के साथ प्यार को लेकर भी चर्चा में रही थी। बिग बॉस सीजन 7 का फिनाले शनिवार रात सलमान और एली के डांस के साथ धमाकेदार अंदाज में हुआ। अंकुश धर्मठोक, NBC न्यूज के लिए। खबरें समाप्त करने के पहले आइए फिर एक बार डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। पैसों की मांग करने वाली महिला PSI का एक और मामला हुआ उजागर। इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ साथ 2 और परिवारों को शिकार बना चुकी है सोनाली वंगारे। और महिला उद्योजिका सम्मेलन के उद्घाटन में हेमा मालिनी ने की शहर में शिरकत।
समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने काटी महापौर और अन्य लोगों की जेबें। इन बीसीएन पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इन बीसीएन न्यूज। नमस्कार।